कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जागधार किस जिले में स्थित है? जागधार हमीरपुर में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई है 1500 मीटर। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? जास्कर। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है। चूड़ चांदनी क्या है? ये शिमला के दक्षिण में स्थित पर्वत चोटी है, चूड़धार के नाम से भी जिसे जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला, जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर, किन्नौर में स्थित है। ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊना जिले की जो पहाड़ियां हैं उन्हें शिवालिक के नाम से जाना जाता है। 16 सिंगी धार, 16 सिंगी धार किस जिले में है? हमीरपुर में। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाता है? तो हाथीधार सीमा बनाता है चंबा और कांगड़ा की। हाथीधार सीमा बनाता है चंबा और कांगड़ा की। रियो फार्ग्यूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? रियो फार्ग्यूल चोटी जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। रियो फार्ग्यूल चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर है? जास्कर पर। शिमला नगर के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी है? तो शिमला नगर के दक्षिण में चूड़धार पर्वत चोटी है। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो कांगड़ा घाटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है किस तीर्थ स्थान के पास वृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला में से पृथक होती है? तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला बद्रीनाथ के पास जो ये तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ, उसके पास वृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला से अलग होती है। चोलांग चोटी जिसकी हाइट है 3270 मीटर, कहाँ स्थित है? ये है धौलाधार में। ये किस पर्वत चोटी में स्थित है? धौलाधार में। चोलांग धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में है? तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है मुख्यतः चंबा में है। पीर पंजाल कहाँ है? चंबा में। शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो शिमला और सिरमौर के बीच चूड़धार पर्वत चोटी स्थित है। चूड़धार जो पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 3647 मीटर, 3647 मीटर। हिमालय पर्वत की निचली पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। शिगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में। सिकंदर धार से कौन सा मुस्लिम शासक संबंधित है? तो सिकंदर लोदी जो है वो सिकंदर धार से संबंधित है। श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में है? तो श्रीखंड कहाँ है? कुल्लू में। इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये भी कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ी चोस का निर्माण करती है? तो शिवालिक जो पहाड़ी है वो चोस का निर्माण करती है। धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर आरंभ होती है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो आरंभ होती है। धौलाधार का उत्तरी सिरा किससे जुड़ा है? तो धौलाधार का जो उत्तरी सिरा है वो बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा है। बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा है धौलाधार का उत्तरी सिरा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 4550, 4550। रियो फार्ग्यूल जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 6791। देवटिब्बा जिसकी ऊंचाई 6001 मीटर है और किन्नर कैलाश जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6500 मीटर। मुरांगला चोटी किस जिले में स्थित है? तो मुरांगला जो चोटी है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास स्थित है? तो नारकंडा। हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास स्थित है? नारकंडा के पास स्थित है हाटू शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? नारसिंह टिब्बा दिया है या नरसिंह टिब्बा भी बोल सकते हो। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा में। धार बैरकोट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो धार बैरकोट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। धार बैरकोट। निम्नलिखित जोड़ों में से बेमेल जोड़ा ढूंढना है हमें। तो जो त्यूनधार है वो चंबा में नहीं है। त्यूनधार कहाँ है? बिलासपुर में है। इसके अलावा जागधार ठीक है,
ये हमीरपुर में ही है। और जो हरिपुर धार है सिरमौर में है। सांजी धार शिमला में है। सांजी धार कहाँ है? शिमला में। जाख धार हमीरपुर में है। सांजी धार शिमला में है। हरिपुर धार सिरमौर में है। और त्यून धार कहाँ है? बिलासपुर में। चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो चोलांग जो चोटी है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। चोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। मेवा कानिंदनु चोटी किस जिले में स्थित है? मेवा कानिंदनु जो चोटी है वो कुल्लू में स्थित है। डिबी वोकरी पिरामिड कहाँ स्थित है? ये भी कुल्लू में स्थित है। डिबी वोकरी पिरामिड कुल्लू में है। बड़ा कंडा जो चोटी है वो किस जिले में है? चंबा में है। गौरी देवी का जो टिब्बा है ये भी कहाँ पर स्थित है? चंबा में। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में स्थित है। ऊना और हमीरपुर जिलों की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? जो ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियां हैं इन्हें शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियों को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है कि मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागरू। मंडी जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी नागरू है। 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। 4400 मीटर। ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है? ग्यास पर्वत शिखर स्थित है पांगी घाटी में। ग्यास पर्वत शिखर पांगी घाटी में स्थित है। वृहद शिगाई और नोहतांग पर्वत कहाँ स्थित है? वृहद शिगाई और नोहतांग पर्वत लाहौल में स्थित है। वृहद शिगाई और नोहतांग पर्वत और वृहद शिगाई कहाँ है? लाहौल में। जो चूड़धार चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? अगर मीटर में बात करें तो वह है 3647 और यदि फीट में बात करें तो है 11966 11,966 फीट। 11,966 फीट चूड़धार चोटी की ऊंचाई। नेक्स्ट है बकरोट हिल्स। बकरोट हिल्स रमणीय स्थल कहाँ पर स्थित है? जो बकरोट हिल्स है वो डलहौजी में स्थित है। बकरोट हिल्स कहाँ स्थित है? डलहौजी में। बकरोट हिल्स डलहौजी में स्थित है। निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में आता है? तो ऊना जिला जो है वो पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में आता है। ऊना जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी में आता है। प्राचीन काल में शिवालिक हिल्स कहलाती थी। तो शिवालिक को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इन्हें मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। शिवालिक को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। जास्कर जो पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश को डैश से अलग करती है? तो जो जास्कर पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। चूड़ चांदनी का चूड़धार पर्वतमाला डैश जिले में है? तो जो चूड़धार पर्वतमाला है चूड़ चांदनी का वो सिरमौर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने देख लिया है कि शिला जो किन्नौर में है 7026 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश में शिला चोटी की ऊंचाई कितनी है? 7026 मीटर। हमीरपुर एवं ऊना को किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? जो हमीरपुर और ऊना है वो किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? भारी हिमालय। भारी हिमालय भाई हिमालय कहलाता है। तो निचला हिमालय भी हम उसे बोलते हैं, शिवालिक भी हम उसे बोलते हैं और मानक भी बोलते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी भाई हिमालय कहलाते हैं। लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है गेफांगला। गेफांगला जो है लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है गेफांगला। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो चूड़ चांदनी जो है वो सिरमौर को शिमला से अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई का जो प्रास क्या है? कहाँ से कहाँ तक, मतलब हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई वैरी करती है 350 से 7000 मीटर तक। 350 से 7000 मीटर तक। हिमाचल प्रदेश की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत है। शिवालिक से अभिप्राय है शिव के केश गुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऊंचाई पर हिमालय में पेड़ व झाड़ियां नजर नहीं आते और पर्वतों का स्वरूप बिहड़, झाझा आवृत और तुषाराच्छित हो जाता है? तो यह है 4500 मीटर से ऊपर की जो है हाइट है उस पर हमें ये स्थिति नजर आती है।
आगे देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है। शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती? तो शिवालिक श्रेणी शिमला को स्पर्श नहीं करती। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। धौलाधार श्रेणी है, तो धौलाधार जो है वो कांगड़ा, चंबा, कुल्लू तीनों जिलों में है। धौलाधार कांगड़ा, चंबा, कुल्लू में। किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय जो शिखर है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नर कैलाश है किन्नौर में। शिवालिक क्षेत्र में निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला स्थित है? तो ऊना जो है वो शिवालिक में आता है। महासू चोटी किस जिले में स्थित है? तो शिमला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? तो हिंदू कुश जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश किन पहाड़ियों में स्थित है? तो पश्चिमी हिमालय में स्थित है हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, प्राचीन मेनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? जो प्राचीन मेनाक पर्वत है उसे अब शिवालिक कहा जाता है, मेनाक पर्वत को। शीला चोटी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जास्कर में स्थित है शीला पर्वत चोटी। जास्कर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? जास्कर है वृहत हिमालय में। जास्कर कहाँ पर है? वृहत हिमालय में। जास्कर पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ती है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किन्नौर में पड़ती है। चंबा स्थित कैलाश जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 5660, मतलब 5660 मीटर। 5660 मीटर। नैना देवी की जो पहाड़ियां हैं किस जिले में स्थित है? तो नैना देवी की पहाड़ियां कांगड़ा में, बिलासपुर में स्थित है नैना देवी की पहाड़ियां। तो नैना देवी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? बिलासपुर में। और 1100 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है नैना देवी की पहाड़ियों पर, जो अगर देखा जाए। अच्छा, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू जिले में स्थित है? तो कुल्लू जिले में कौन से पर्वत शिखर स्थित है? डीबी वोकरी, इंद्रकिला और द्योटिबा, सारे के सारे जो है ये कुल्लू में ही स्थित हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में पड़ता है? तो पीर पंजाल जो मुख्यतः है वो चंबा में पड़ता है। आगे है शिवालिक की जो पहाड़ियां है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर। भीतरी या मध्य जो हिमालय है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? उसकी अधिकतम ऊंचाई है 4500 मीटर। कौन सा जिला भीतरी मध्य हिमालय में स्थित नहीं है? तो हमीरपुर जो है वो भीतरी या मध्य हिमालय में नहीं है, क्योंकि ये तो शिवालिक में आता है, बाह्य हिमालय में आता है इसलिए। धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो धौलाधार और जो पीर पंजाल है यह मध्य हिमालय में पाई जाती है। कौन सा जिला उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं आता? तो सिरमौर जो है वो उच्चतर हिमालय क्षेत्र में नहीं आता है। श्रीखंड महादेव और इंद्रकिला चोटियां किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में है। हनुमान टिब्बा कहाँ पर है? कुल्लू कांगड़ा में। हनुमान टिब्बा है कुल्लू कांगड़ा में। तामसर चोटी कहाँ पर स्थित है? यही तामसर चोटी है चंबा कांगड़ा में। तामसर चोटी चंबा कांगड़ा में है। देव टिब्बा जो कुल्लू में स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6001 मीटर। शीतीधार और मेवा कानिंदनु पर्वत चोटियों किस जिले में स्थित है? तो जो शीतीधार और मेवा कानिंदनु पर्वत चोटियां हैं ये कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में स्थित है शीतीधार और मेवा कानिंदनु पर्वत चोटियां। कौन सी चोटी लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है? तो तामसर नहीं है, क्योंकि ये कहाँ है? कांगड़ा में है। इसके अलावा मुरांगला, रछांगला और श्रृंगला ये सारी की सारी लाहौल स्पीति में है। कौन सी पर्वत चोटी कुल्लू जिले में स्थित नहीं है? तो कुल्लू में नहीं है, चोलांग नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है? ये है कांगड़ा में। इसके अलावा एक कंफ्यूज मत होइएगा, एक सोलांग पर्वत चोटी और है, लेकिन यहाँ पर चोलांग की बात की जा रही है। चोलांग जो है ये कांगड़ा में है। श्रीखंड महादेव, मेवा कानिंदनु और साचा ये सब कुल्लू में स्थित हैं। आगे देखते हैं, जो बड़ा कड़ा है चोटी कहाँ पर है? ये है चंबा में। और लियोपार्जिल और जो प्राशला चोटी है ये कहाँ पर है? ये है किन्नौर में। लियोपार्जिल और प्राशला चोटी है किन्नौर में।
झंझार पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो झंझार पर्वत श्रृंखला बिलासपुर में है। सीरखड़ इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊंची और उतुंग पर्वत चोटियां जो शिला और रियोफार्जिल किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो रियोफार्जिल और जो शिला है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला का भाग है। जास्कर पर्वत श्रृंखला का भाग है। हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जानी पहचानी चोटी जो कि कुछ स्विट्जरलैंड की मैटहॉर्न से मिलती जुलती है वो है गेफांग या जिफांग। गेफांग के नाम से इसे जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड की मैटहॉर्न से मिलती जुलती है। निम्न में से कौन सा हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है? तो जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्र घेरता है। चोलांग चोटी कहाँ पर है? यह है धौलाधार पर्वत श्रेणी में चोलांग चोटी।